गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स मिशन में स्वागत है। आइए आज अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब होता है, ठीक ना, 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है जहां से हमें क्या निकलने वाला है, ठीक ना, व्यूज जहां से हमें निकलने वाला है। थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, यहां लिख देते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या कभी कभी प्रोजेक्शन के बदले में ना व्यू लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कभी कभी व्यू लिखा हुआ रहता है। तो जब हम प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अभी बताए नहीं है, जब हम पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, तो उसमें हम बताएंगे इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दैट इज ये वाला डायग्राम आप देख रहे हो, या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। अब इसे हमें बदलना है, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या तो ये प्रोजेक्शन मतलब क्या हो सकता है, व्यूज हो सकता है, ठीक ना, व्यू। यानी अगर व्यू होगा तो उस, देखो या ध्यान दीजिएगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू टू ऑर्थोग्राफिक व्यूज। समझ पा रहे होंगे, ठीक है। या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहिए या आइसोमेट्रिक व्यू कहिए, दोनों ही होता है 3 डायमेंशन प्रोजेक्शन होता है, दोनों होता है 3D होता है। प्रोजेक्शन और व्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आगे हम बताएंगे, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहिए या फिर आइसोमेट्रिक व्यू कहिए, ठीक है। फिलहाल बोथ आर सेम है। और अभी हम लोग को बनाना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मीन्स हो गया 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। और 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन कहाँ से मिलने वाला है भाई, तो हमें मिलने वाला है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं 2D कहेंगे, और 2D में हमें मिलने वाला है कुछ इस तरह से, ठीक है। हमें मिलने वाला है टॉप व्यू मिलने वाला है, ठीक है। अब टॉप व्यू में क्या हो सकता है डायमेंशन, तो देखिए टॉप व्यू में 2 डायमेंशन हो सकता है। या तो डायमेंशन हो सकता है, क्या होगा भाई, लेंथ होगा, या फिर क्या हो सकता है, वाइड हो सकता है टॉप व्यू में, ठीक है। देखिए 2 डायमेंशन है ना। और फिर फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू में डायमेंशन क्या मिलने वाला है हम लोग को, फ्रंट व्यू में भी 2 डायमेंशन मिलेगा, ठीक है। फ्रंट जो कि ई वाला डायरेक्शन आप देख रहे हैं, जो कि सामने से हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें मिलने वाला है लेंथ नजर आएगा, लेंथ आएगा, और साथ में हाइट आ जाएगा, साथ में हाइट आएगा, ठीक है, पता चल रहा होगा। और एक और आएगा भाई, क्या चीज, साइड व्यू। अब इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं, साइड व्यू, ठीक है। यहां लिख देते हैं साइड व्यू, ठीक है। और साइड व्यू में हमें डायमेंशन क्या मिलेगा, 2 ही डायमेंशन मिलेगा, ठीक है। या तो वाइड होगा या फिर हाइट होगा, बस यही डायमेंशन हम लोग को मिलने वाला है, ठीक है। मैं हम लोग 3 व्यू कंसीडर करेंगे, राइट ना, ठीक ना, टॉप, फ्रंट और साइड, ए व्यू,
ठीक है, 3 व्यू निकालते हैं। रीजन क्या है, सारी चीज़ हम प्रीवियस एक लेक्चर में हम बताए हैं। ठीक है, फिर फिलहाल मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूं कि 3 व्यू निकालते हैं क्योंकि बॉडी जो हम कंसीडर किए हैं वह बॉडी सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब होता है जब किसी बॉडी को आप सेक्शन करोगे, मीन्स उसको बांटोगे, ठीक है, या ठीक है डिवाइड करोगे, तो जो पार्ट आपने बांटे हो वह दोनों पार्ट इक्वल होता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो बॉडी होता है उसी को कहा जाता है सिमेट्रिक बॉडी कहा जाता है, राइट ना। तो यहाँ जो हम बॉडी कंसीडर कर रहे हैं वह सारी की सारी क्या जो है वह सिमेट्रिक बॉडी है। तो सिमेट्रिक बॉडी होने के कारण ही हम लोग 3 व्यूज निकालते हैं, टॉप, फ्रंट और साइड। अब टॉप व्यू निकालेंगे तो इसमें 2 डायमेंशन मिलेगा, लंबाई और चौड़ाई। फ्रंट व्यू निकालेंगे तो इसमें भी 2 डायमेंशन होगा, लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, और साइड निकालेंगे तो इसमें भी 2 ही डायमेंशन होगा, ठीक है, वाइड और हाइट, यानी चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, यानी सारे व्यूज में जो है 2 डायमेंशन मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है वह 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये देखिए, ये वाली लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और ऊंचाई हो गया, 3 डायमेंशन है। ठीक है, इसलिए आइसोमेट्रिक को 3 डायमेंशनल 3D कहते हैं। फिलहाल आइए अब इसका हम लोग व्यू निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, और कॉपी नोटबुक ये सब ले लीजिए, देख लीजिए, रख लीजिएगा अपने पास में। ठीक है, और आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा जरा। लिख देते हैं टॉप व्यू। ठीक है, तो यह आइसोमेट्रिक में गिवन है, आइसोमेट्रिक में दिया हुआ है, और हम मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को 3rd एंगल में रखा गया है। ठीक है, 3rd एंगल में इस ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है, यहां लिख देते हैं 3rd एंगल प्रोजेक्शन, यहां लिख देते हैं 3rd एंगल प्रोजेक्शन, 3rd एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, यानी इस ऑब्जेक्ट को 3rd एंगल में रखा हुआ है। ठीक है, तो जब 3rd एंगल में रहता है तो इसका पोजीशन हम बताए हैं। 2 केसेस बनता है व्यू बनाने का। टॉप व्यू जो रहता है वह हमेशा ऊपर रहता है, टॉप के नीचे फ्रंट रहता है और एक साइड रहता है। एक पॉसिबिलिटी और बनता है व्यूज का, या पोजीशन है। ठीक है, यहाँ टॉप रहेगा तो फ्रंट यहाँ पर मिलेगा और साइड यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें तो निकालना है 3 व्यूज, टॉप, फ्रंट और साइड। तो तीनों व्यू का हमें पोजीशन लोकेट करना पड़ेगा कि भाई हम तीनों व्यू को निकालकर हम रखेंगे कहाँ। अरे समझ में? ठीक है, तो यही 3 व्यू को रखने का यह क्या हो गया, पोजीशन हो गया या जगह हो गया, एक स्थान हो गया जो कि 3rd एंगल में दिया हुआ है। ठीक है, तो 3rd एंगल में टॉप व्यू जो होता है इसको रिफरेंस लाइन कहा जाता है। देख लीजिए लोग इसको। ठीक है, जो है ना लाइन, रिफरेंस लाइन, टी लिखे हैं दैट इज टॉप हो गया, तो रेफरेंस लाइन के ऊपर टॉप व्यू हो गया, और टॉप व्यू के जस्ट नीचे फ्रंट और बगल में साइड, और यहाँ देखिए रेफरेंस के ऊपर टॉप, फ्रंट और बगल में साइड। 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। अब इसमें से कौन सा ठीक ना वैलिड है इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट तो जो भी हो, लेकिन हमें डिसाइड करना होता है कि हमारे फ्रंट वाला डायरेक्शन क्या है। अगर फ्रंट व्यू का डायरेक्शन राइट है, ठीक है, तो यहां भी फ्रंट व्यू वाला डायरेक्शन क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। और लेफ्ट साइड साइड है, देन लेफ्ट साइड साइड है। टॉप ऊपर है, देन टॉप ऊपर है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो व्यूज का जो डायरेक्शन है उसके अनुसार ई वाला जो पोजीशन होगा व्यू का, यह सेटिस्फाइड है।
ठीक है, और ई वाला पोजीशन इसके अनुसार सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्रंट राइट साइड है और यहाँ पर फ्रंट का पोजीशन लेफ्ट है, ठीक है। देन ठीक ना, इस व्यू का जो डायरेक्शन है इसका अनुसार ये वैलिड नहीं है, यानी हमें इसका फॉलो करना पड़ेगा, ठीक ना, व्यू के पोजीशन के लिए। आइए सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन समझते हैं। देखिए यहाँ से ई वाला पार्ट का 25 है, फिर से 25 है यहाँ जो कटा हुआ है अंदर की तरफ, ठीक है, फिर से यहाँ से 25, टोटल हॉल लेंथ हो गया 75 हो गया। चौड़ाई टोटल ठीक ना वाइड है 63 है, और यहाँ से ई वाली जो हाइट दिया हुआ है 12 का दिया हुआ है, और ई वाला पोजीशन को लोकेट दिया है। देखो इस पोजीशन ठीक ना, ये जो ड्रॉ किया गया है इसका पोजीशन यहाँ बता रहा है कि यहाँ से ई वाला जो लेंथ है, मतलब यहाँ जो शुरू किया गया है, यहाँ से ये कॉर्नर देख रहे हैं ना, इस कॉर्नर से यहाँ तक की लेंथ जो है इस लाइन तक का 19 है, 19 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस साइड से 12 mm दिया हुआ है, और यहाँ जो है ये हाइट है इसका 16 mm का, और यहाँ से ई वाला जो चौड़ाई है 25 mm का दिया हुआ है, और यहाँ जो अंदर की तरफ कटा हुआ है ये वाला पार्ट अंदर की तरफ, ठीक है, ये 15 mm का है, और यहाँ से टोटल हाइट दिया हुआ है 50 है, 50 है, जबकि सामने वाला हाइट दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 12 mm का है। फिर आगे आते हैं, यहाँ से इस पार्ट का जैसे देख रहे हैं इस फेस का डायमेंशन 22 mm का है, और इस फेस का डायमेंशन है ये भी 22 mm इक्वल है, ठीक है। अब देखने में थोड़ा सा छोटा या बड़ा हो लग रहा है, ठीक है, हो सकता है बिकॉज हम फ्री हैंड ड्रॉ किए हैं तो छोटा बड़ा थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप डायमेंशन देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ई वाला लेंथ 22 है और ई वाला लेंथ 22 है, दोनों इक्वल है, ठीक है, और ई वाला लेंथ कितना होना चाहिए, अब यहाँ देखिए, ठीक है, ई टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 63 है, टोटल लेंथ 63 है, मीन्स यहाँ से यहाँ 22 है, यहाँ से यहाँ 22 है, तो मिडिल में कितना होना चाहिए 19 होना चाहिए, है ना। 22, 44, 44 और 19 अगर ऐड कर दिया जाएगा तो 63 हो जाएगा। चलो ठीक है, और यहाँ 12 mm है, देखो यहाँ से ये वाला हाइट ये 12 mm का देखिए यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, बस यही डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका व्यूज निकालते हैं थर्ड एंगल में, राइट ना, ये गिवन है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो व्यू का पोजीशन हम बता दें थोड़ी देर पहले, जो व्यू जिधर रहेगा उसको उसी साइड बना देना है, ठीक है, बड़ा आसान है। जैसे टॉप ऊपर है, टॉप हमेशा ऊपर से ही देखते हैं ना, ठीक है, टॉप ऊपर है तो ऊपर टॉप बना दिए, फ्रंट राइट साइड है तो राइट साइड कर दिए, और ध्यान है टॉप के सामने ही फ्रंट रहता है या फ्रंट के सीधा सामने टॉप रहेगा, और फ्रंट के बगल में साइड मिलेगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ एक काम कीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ ना एक डबल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। आप चाहे तो इस लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना जो भी आप व्यू बनाओगे वह सारे के सारे व्यू का, ठीक ना, डिस्टेंस जो होना चाहिए, ठीक ना, वह इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक ना। जो भी व्यूज बने, मतलब टॉप फ्रंट यहाँ बनने वाला, साइड यहाँ बनने वाला है, ठीक है, दोनों व्यूज या तीनों व्यू जो है वह आपस में मर्ज ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक डबल लाइन लेने का मतलब है कि जो व्यूज है वह बिल्कुल सेपरेट हो जाए, मीन्स अलग अलग हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ, ठीक है, ये तो मेरा आंसर है नहीं, तो इसे 2H पेंसिल से रिप्रेजेंट करिएगा, समझ पा रहे हैं। चलिए अब थोड़ा डायमेंशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से आप देख लीजिएगा कि कौन सा व्यू पहले निकालना पड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। और इस व्यू को देखिए, सॉरी इस ऑब्जेक्ट को देखिए, ठीक है, किस तरह से इलाइज कर रहा है, देखिए कैसा है, ऐसा है, स्लोप ऐसे ऐसे। अगर हम टॉप व्यू निकालते हैं तो देखिए इसका लेंथ तो हमें मिल रहा है, लेकिन ई वाला लेंथ नहीं पता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक 25 mm का है और ई वाला 16 mm है, लेकिन यहाँ से इसकी लंबाई कितना है यह दिया नहीं है और पता भी नहीं है,
ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि दूसरा व्यू निकालने के लिए पहला व्यू निकालना जरूरी पड़ता है। यानी यहां टॉप व्यू में हमें परेशानी हो रही डायमेंशन को लेकर के, तो क्यों ना हम लोग पहले फ्रंट निकाल लें, फ्रंट बना दें और उसके बाद सारे लाइन को प्रोजेक्ट करके टॉप व्यू निकाल लिया जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो देखिए यहां पर, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन दिया हुआ है, टॉप व्यू का डायमेंशन पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक ना, इसलिए हमें पहले फ्रंट को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रंट के लिए हम डायमेंशन देख लेते हैं पहले, फ्रंट व्यू के लिए। ठीक है, डायमेंशन क्या मिलने वाला है, लेंथ होगा, लंबाई होगा ना, और साथ में क्या मिलने वाला है फ्रंट के लिए, देखो लंबाई हो गया, यहीं से देखना है हमको, हाइट हो गया 50, यानी हाइट, देखो यही डायमेंशन मिलने वाला है। अब लेंथ कितना है भाई, तो टोटल लेंथ कंसीडर करना। ठीक है, लेंथ टोटल कंसीडर करना पड़ेगा, और इस ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ है 75, और हाइट भी टोटल ही लेना है, और इस ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट है 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप, ठीक ना, डायमेंशन जो भी व्यू होगा उसका, जो भी फेस का हमें व्यूज निकालना होगा, ऑब्जेक्ट का व्यूज निकालना होगा, चाहे वह टॉप हो, फ्रंट हो या साइड हो, उसका पहले डायमेंशन आप देख लीजिएगा प्रॉपर वे बढ़िया से। अब देखते हैं फ्रंट निकालना है, और फ्रंट का पोजीशन क्या है, यहाँ पर है, देखिए फ्रंट है ना, यहाँ पर फ्रंट का पोजीशन यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए लंबाई 75 है। ठीक है, तो इस 75 वाली जो लेंथ होगा ना, वह इसके नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी टॉप वाला जो लंबाई होगा बिल्कुल उसके सामने ही रखा जाता है। अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो देखिए टॉप में, ठीक ना, चौड़ाई नजर आएगा, और ठीक ना लंबाई नजर आएगा। देख लीजिए, थोड़ा सा यह देख लेते हैं, टॉप के लिए डायमेंशन देखते हैं। टॉप व्यू के डायमेंशन देखिए, ऊपर से देख रहे हैं ना, तो ऊपर से चौड़ाई नजर आएगा और लंबाई नजर आएगा। लेंथ और वाइड, बस यही नजर आने वाला है, और लेंथ नजर आने वाला है 75, और वाइड नजर आने वाला है इस ऑब्जेक्ट का 63। टोटल लेंथ लेना है, ठीक ना, जो भी हो टोटल डायमेंशन लेना है। तो इस ऑब्जेक्ट की चौड़ाई 63 है। अब यहां देख लीजिए टॉप का डायमेंशन हो गया। ठीक है, चलिए आइए फिर यहां देखते हैं। तो यहां से ये जो लाइन है ना, इसी लाइन को आप हाईलाइट करते हुए ड्रॉ करिएगा 75। ठीक है, ऐसा डायमेंशन नहीं करना है, लेकिन आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं। अब 75 इस साइड में हो गया। ठीक है, तो दूसरा डायमेंशन बच गया है 50। तो अब यहां से नीचे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा 50। और इसमें कुछ इस तरह से देख लीजिएगा। चलिए यहां तक मान लेते हैं 50 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, और इसका डायमेंशन यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, और ई है 12 mm का। देन यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर दिए कुछ इस तरह से, देखिए। ठीक है, अब यहाँ ना ई हो गया 50 हो गया। ठीक है, और ई हो गया 75, और ई हो गया 50 हो गया। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हम इसको कंसीडर करते हैं। चलो ए और बी, तो ए का पोजीशन यहाँ आने वाला है, बी का पोजीशन यहाँ आने वाला है। देख लीजिए ऐसे, इस तरह से। ठीक है, चलिए तो ए का पोजीशन यहाँ है। अब फ्रंट मीन्स यहाँ से जब हम लोग देखेंगे इसको, तो ई फेस नजर आने वाला है, ए भी नजर आएगा, ई तो नजर नहीं आएगा, और ई वाला फेस से नजर आने वाला है। ठीक है, साथ में क्या नजर आएगा भाई, ई वाला फेस नजर आएगा, क्योंकि जो पैरेलल है ना, पैरेलल इसी के ऊपर में है। ठीक है, जैसे एग्जांपल कुछ लेते हैं। चलो सपोज कीजिए कुछ इस तरह से, एक और ले लेते हैं। चलो मान लो ऐसे है, देखिए ऐसे है।
ठीक ना, इस तरह से है ऐसे। तो ई फेस तो नजर आ ही रहा है, साथ में देखिए इसके ऊपर जो है ना ऐसे ए भी नजर आ रहा है, जस्ट लाइक इस तरह से है, बिल्कुल इसी तरह से ऐसे रखा हुआ है, समझ पा रहे होंगे, इस तरह से है, ठीक है। देख लीजिए आप ऐसे, तो इसके साथ में भी नजर आएगा। देन ई जो नजर आ रहा है इसके साथ में ए भी हमें नजर आने वाला है, और ये नजर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि डेप्थ है, अंदर है, लेकिन इसका हिडन निकलेगा, ठीक है, उसको हम बताएंगे, ठीक ना। पढ़ते हैं, देखते रहिए। चलिए चलिए अब बनाते हैं। यहां से ई हो गया 12 mm का, देन यहां से हम लाइन ड्रॉ करते हैं 12 mm का, ठीक है। तो इसी को कम हाईलाइट करते हैं, चलो मान लो ई वाला 12 हो गया, 12 mm कौन सा, ई वाला। उसके बाद देखिए यहां से सीधे ई मैक्सिमम लेंथ यानी 50 पर मिला हुआ है, ठीक है। मीन्स यहां से सीधे आप लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, सॉरी कॉर्नर में नहीं पहुंच रहा है, इसको इरेज करते हैं, और ये कॉर्नर तक ऐसे गया है, देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं सर यहां कटा हुआ है, बिल्कुल कटा हुआ है, लेकिन ई पार्ट तो हमें नजर नहीं ना आएगा, है कि नहीं। ई वाला फेस नजर नहीं आएगा, बिकॉज मेरा देखने की डायरेक्शन यही वाली है, यहां से हम देख रहे हैं। तो जब ये नजर नहीं आएगा तो ई क्या हो जाएगा भाई, कॉन्साइड हो जाएगा, यानी यहां लाइन और ई दोनों लाइन एक दूसरे से मिल जाएगा, ठीक ना, मिल जाएगा तो कंप्लीटली एक लाइन में ही नजर आएगा, तो देन इस तरह से आएगा। अब यहां से नजर आ रहा है कितना, 25, देन 25 यहां मार्किंग कर दीजिए, 25 यहां, और इधर से भी 25 इक्वल आप मेजरमेंट कर लीजिएगा स्केल से, ऐसे हम यहाँ तो फ्री हैंड बना रहे हैं इस तरह से, कुछ ऐसे, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। देखिए एक फेस ये हो गया, और यहाँ जो है ना ये बीच में ये जो कटा हुआ पार्ट ये वाली हो गया, और सबसे किनारे ये वाला पार्ट हो गया, क्लियर है। उसके बाद अब देखिए ई वाला फेस हमें नजर आ रहा है। इससे पहले मैं बता दूं कि ई फेस नजर आने वाला नहीं है, ठीक है। जब ई फेस नजर नहीं आएगा तो इमेजिंग कीजिए तब कैसे फिगर बनेगा, मतलब क्या नजर आने वाला है आपको। तो ये जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला लाइन, इसका ये जो लाइन है ना, इसी लाइन में मिल जाएगा, कॉन्साइड हो जाएगा, और यहाँ जो खड़ा है ना, ये लगेगा कि यहीं से खड़ा है, यहीं से खड़ा है, कहने का मतलब कितना, यहाँ से 12 mm पर है, देखिए 12 mm छोड़कर है, देखिए यहाँ डायमेंशन है ना, यहाँ से 12 mm मीन्स यहाँ से 12 mm पर है, यानी ये नजर आएगा खड़ा हुआ, खड़ा ऐसे नजर आएगा, लेकिन कहाँ से 12 mm छोड़कर, यानी यहाँ से 12 mm छोड़ देते हैं हम लोग यहाँ से, चलो सपोज करो यहाँ से, अब यहाँ से नजर आने वाला है, और भी हाइट कितना है भाई, हाइट 16 mm का, ठीक है। अब यहाँ से नजर आएगा, इसको हम यहाँ से कर देते हैं ऐसे, नजर आएगा ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए इसको ना इसके पैरेलल ड्रॉ करना है, पैरेलल समझते होंगे, समानांतर ऐसे। अब इस यहाँ 12 mm 16 mm ले लिए, और ये 12 mm है, 16 mm ले करके उसके बाद यहाँ से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये जहां मिलेगा वहीं छोड़ देंगे, वही क्या होगा, इसका लंबाई निकल जाएगा, समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो निकल गया, ये वाला हो गया। अब उसके बाद देखिए यहां से हम देख रहे हैं, तो ई वाला जो फेस है ना, अभी रहने देते, पहले देख लो, मिला लो पहले, ये तीनों फेस ई वाली हो गया, और एक फेस ई वाला बन गया, ठीक है। और थोड़ा सा ना इसको हाइट और कर देते हैं, 16 mm है तो लगे कि 16 mm है, चलो यहां से ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते, चलिए ये हो गया इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो ये वाला हो गया हम लोग को, ये बन गया, और बाकी आप देख लीजिए, मिला लीजिए, बाकी सब कंप्लीट है, ठीक है। तो पहले हमें उस फेस को हमें ड्रॉ कर देना है जो कंप्लीट नजर आ रहा है, जो कि यहां पर नजर आ रहा है, जो नजर आ रहा है उसको ड्रॉ कर दिए। अब हिडन लाइन के बारे में भी हमें क्या करना है, सोचना है। चलो बैठ जाओ उधर तुम,
ठीक है। हिडन लाइन के बारे में भी सोचना है। तो हिडन लाइन वहां दिया जाता है जहां पार्ट्स क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। छुपे हुए पार्ट को दिखाने के लिए क्या किया जाता है, हिडन लाइन दिया जाता है। जैसे देखो, ठीक है, फॉन्ट का ये डायरेक्शन है और ई वाला जो फेस आप देख रहे हो, ई वाली, यहां देखो डेप्थ कटा हुआ है, ठीक है, ठीक है, और 12 mm तक नीचे है, जो कि यहां सामने से नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसे हमें तो बताना पड़ेगा, ठीक है, पोजीशन देना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग 12 mm मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां से हिडन लाइन देने वाले हैं, ऐसे, इस तरह से, ऐसे ये हिडन लाइन निकल जाएगा। हिडन मतलब डॉटेड लाइन निकलेगा, ठीक ना। डॉटेड लाइन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई, क्योंकि ई वाला जो पार्ट है ना, ये छुपा हुआ है, ठीक है। अब डॉटेड लाइन से ये पता चल जाएगा कि कुछ ऐसा पार्ट है जो सामने से नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहां देखिए पूरा खाली है। देन इसको ना आप चाहो तो इसको आप इरेज कर दो, राइट, ऐसे, ठीक है। या तो एकदम हल्का लाइन रखना, एकदम हल्का, ठीक है, क्योंकि ई मेरा हम लोग का आंसर नहीं है। ऐसे हल्का लाइन आप रख दीजिएगा। 2H पेंसिल का आप यूज कीजिएगा। उसका जो आंसर है इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक ना, ताकि स्पष्ट पता चल जाए। चले, ई बन गया फ्रंट व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का निकल गया फ्रंट व्यू, निकल गया। आ गया समझ में, ठीक है। अब यहाँ डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन हम बाद में करेंगे, ऐसे बताए भी हैं। फिलहाल यहाँ देखो, ये 25 है और ये 25 है और ये 25, ठीक है। समझने के लिए इसको हम लिख रहे हैं, राइट ना, क्योंकि हमें आगे काम आएगा। ये 12 mm का है और टोटल है 50 का है। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए इसका लेंथ हमें निकल गया, जो कि टॉप व्यू में इसका लेंथ निकालने में परेशानी हो रही थी थोड़ा, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, ठीक है। और इसका भी लेंथ देखो, ये कहां से कहां तक लेंथ है, गिवन नहीं है, दिया ही नहीं है ऑब्जेक्ट में। बुक भी आप देख लीजिएगा, बुक उलाट के देखिएगा इस ऑब्जेक्ट को, पता चलेगा आपको, ये दिया ही नहीं है। हाँ, और एक चीज और बता दें, ये सब सवाल, ये सवाल जो है आया हुआ है, पहले कभी पूछा हुआ है सवाल, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब ई वाला लेंथ भी हमें यहां से निकल गया, ठीक है। आइए अब हम लोग निकालते हैं टॉप व्यू। तो टॉप व्यू इसके ऊपर बनने वाला है। टॉप व्यू के लिए लेंथ देखिए कितना है, 75 है और ये 75 है और वाइड 63 है। तो एक काम करते ना, आसान है, लाइन आप प्रोजेक्ट कर दीजिएगा इस तरह से, हल्का लाइन से ऐसे लाइन प्रोजेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, चलो ठीक है। चलो देखो, और उसका प्रोजेक्ट कहाँ करना है, देखो ये जो लाइन देख रहे हो ना, इस लाइन को भी आगे आप प्रोजेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी लाइन छूटना नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कोई भी लाइन छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप इंस्ट्रूमेंट स्केल यूज करिएगा, जो लाइन सीधा निकले, ठीक ना। आप फ्री हैंड बना रहे हैं इसलिए लाइन जो है ना थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद देखिए यहाँ जो हम लोग हिडन लाइन लिखे ना, यहाँ हिडन लाइन यहाँ जो आकर यहाँ पर मिला है, तो जहां मिला है यहाँ से भी हम इसको लाइन प्रोजेक्ट कर दिए इस तरह से। और इसका यहाँ जो पैरेलल ड्रॉ किए हैं, तो ये आकर यहाँ मिला है, तो इसको भी प्रोजेक्ट कर देते हैं। आई थिंक यहाँ पर है। और फिर देखिए यहाँ जो लाइन है ना, इसको भी प्रोजेक्ट करना है होगा आपको। फिर ये जो है 60 mm वाला, इसको भी प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। और ये लाइन तो यहाँ प्रोजेक्ट हो ही गया है, ठीक है। यहाँ अब देखिए प्रोजेक्शन लाइन बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो ये सारे लाइन को देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से बन जाता है, ठीक है। बस पैसेंस रखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वीडियो दिखिएगा, बार बार दिखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बड़ी आसान है, ठीक है। लाइन देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं टॉप व्यू के लिए। अब देखिए ई 75 है यहाँ से यहाँ तक, जो कि ए भी हम लोग को मिल गया 75,
और टॉप के लिए चाहिए 75। एक डायमेंशन क्लियर हो गया। अब दूसरा डायमेंशन चाहिए 63, जो कि टॉप में क्या नजर आता है देख लीजिए आप लोग, लेंथ और वाइड, लंबाई और चौड़ाई नजर आता है। लंबाई का डायमेंशन मिल गया और चौड़ाई का डायमेंशन 63 चाहिए। तो अब देखिए यहां से ई वाला लाइन छोड़ करके, राइट, यहां से, ठीक ना, यहां से हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे, यहां से 63 आप माप लीजिएगा। चलिए यहां तक मान लेते हैं 63 है, देखिए ये वाली, ठीक है। और ये 63 हो गया यहां तक, ठीक है। उसके बाद इसको ना हम इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। यहां पर थोड़ा तिरछा जा रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। चलो ये ज्वाइन करते हैं। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से ब्लॉक बन रहा है, देख लीजिए आप, देख लीजिए, ठीक है, समझे ना। और इस प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किए बिना भी आप ब्लॉक बना सकते हो, इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हो। लेकिन बनाते समय बस एक ही चीज का ध्यान रखना कि ये जो लेंथ है ना, लाइन देख रहे हो ना, बिल्कुल इसके लाइन के सामने होना चाहिए। ये जो है, ये जो पॉइंट यहाँ ड्रॉ किए हैं, ये वाला जो पार्ट निकलेगा बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो होता क्या है ना, कभी कभी अगर लाइन प्रोजेक्ट नहीं करिएगा तो जा करके आगे, ठीक ना, तिरछा हो जाता है या कोई दूसरा लाइन मिल ही नहीं पाता है, ठीक ना, जिससे गलती होने की चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर लाइन प्रोजेक्ट करके बनाते हो तो गलती होने की चांस जो होता है ना, वह बहुत तो कम होता है, यहाँ तक कि खत्म हो जाता है, गलती होने की चांस ही नहीं बनता है। क्योंकि जो भी प्रोजेक्शन लाइन है, इस सारे के सारे लाइन को हम लोग यूज करने वाले हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर। अब टॉप देख रहे हैं तो ए वाला जो फेस होगा ऊपर वाला, यानी इसको हम ऐसे अरेंज कर रहे हैं। ए भी यहाँ लिखे थे ना, क्या कर देते हैं, सी और डी बोल देते हैं, सी और डी, सी और डी, यहाँ पोजीशन आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ समझने के लिए लिख रहे हैं, आप लोग इस तरह से ए बी सी डी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चल देखो, सी वाला पार्ट यहाँ पर आ गया और डी वाला पोर्शन यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ई जो लेंथ है ना, ई वाला लेंथ हो गया, नहीं, चलिए ई वाला, सॉरी, ई 19 है, ई वाला लंबाई मिल गया, ई वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर इधर हमें नजर आने वाला है 22, देखिए यहाँ 22 है, तो 22 इधर ही नजर आएगा ना, चलिए 22 यहाँ कर देते हैं। फिर इधर से भी 22 है, चलिए इधर से भी 22 कर देते हैं, यहाँ से, चलो यहाँ और यहाँ मार्किंग कर दिए। अब ये कहाँ आएगा भाई, कहाँ तक आएगा, तो देखिए हम लोग हिडन लाइन जो दिए है ना, देखिए हिडन लाइन कहाँ तक है, यहाँ तक है, सच पर है ना, यहाँ तक है हिडन लाइन, इस लाइन, यानी ये जो लाइन आने वाला है, ठीक है, ये यहाँ तक आने वाला है ऐसे, ठीक है। क्योंकि इसी का तो हम यहाँ लाइन नहीं दिए थे ना, हिडन लाइन, डॉटेड लाइन देख लीजिए, ये वाला पार्ट, ये जो लंबाई देख रहे हो ना, ये वाली जो डॉटेड दिया हुआ है, कौन सा पार्ट का डॉटेड है भाई, इसका डॉटेड है, तो इसकी लंबाई देखिए कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है। और टॉप में यही ना लंबाई नजर आने वाला है, तो ई वाला लंबाई कहाँ मिलेगा आपको, ई वाला मिलेगा, यानी ई वाला लेंथ देगा। अब यहाँ से भी 22 है, तो ये भी तो बराबर ही है ना, यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, देख लीजिए निकल कर आ गया। ई हो गया 22 और ई हो गया, ए भी 22 और बीच में 19 हो गया, टॉप निकाल रहे हैं। और यहाँ से इसको ई वाला ज्वाइन है ना, बीच वाला, इस बीच को हम ज्वाइन कर दिए, देख लीजिए कुछ इस तरह से। चलिए अब हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से 25 mm आने के बाद देखिए यहाँ पर ही कटा हुआ है, टॉप में देखेंगे तो ये 15 mm अंदर की तरफ आ रहा है, देख लीजिए। अब फ्रंट में देखिए ई वाला पोजीशन कहाँ है, तो 25 mm देख लीजिए, यही वाली है ना, देखो 25 mm ई वाला, यानी हमें कंप्लीट यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना है, फिर अंदर ड्रॉ करना है 15 mm का, देख लीजिए यहाँ से 15 mm जो कि टॉप से देख रहे हैं, ई फेस नजर आएगा। 15 mm के बाद फिर से 25 mm, अब 15 के बाद 25, तो यही वाला 25 है ना भाई, देख लीजिए वाली, देख रहे हो ना, इसे बड़ा आसान है, ठीक है, कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। ये 25 हो गया, कौन सा फेस है, ई वाला फेस है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर 15 mm बाहर की तरफ, यानी बाहर की तरफ देखो यही वाला है ना, जो फ्रंट में नजर आ रहा था, ये वाला देख रहे हैं ना, तो यहाँ से इसको निकाल लीजिए बाहर की तरफ, और देन फिर इस तरह से वाली हो गया, देखो ये वाली। और यहाँ पर ना
इसको आप हल्का लाइन रखिए या फिर इसको इरेज कर दीजिएगा। ठीक, देख लीजिए कुछ इस तरह से बन गया है ना। ठीक है, देखिए नजर आ गया टॉप में। उसका टॉप में भी नजर आने वाला है, ये तो नजर आएगा नहीं, ना ही ये वाला फेस नजर आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, लेकिन ये फेस तो नजर आएगा भाई। तो अब देखिए ये वाला पोजीशन देखिए यहाँ से यहाँ तक का है भाई, फ्रंट में नजर आया है ना ये वाला फेस, तो इसकी लंबाई नजर देख लेते हैं। तो देखिए यही वाला तो है, देख रहे हैं ना फ्रंट में, देखिए फ्रंट में, ठीक है, जो कि टॉप से भी नजर आ रहा है, नहीं देखिए टॉप से भी नजर आ रहा है ऊपर से, और फ्रंट सी साइड से नजर आ रहा है। इसका लंबाई तो मिल रहा है ना हमें, तो देखिए यही लंबाई है इसका। ठीक है, अब है कहां पर भाई, तो देखिए यहां से 19 से किधर से 19, हाँ यहां से 19 mm है, इधर से 19 mm और इधर से 12 mm पर यह कॉर्नर है। और जबकि ई वाला हाइट हमें नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट जो होगा कोइंसाइड हो जाएगा। यानी यहां से 12 mm, यहां से 12 mm देख लेते हैं, ई देखो यहाँ पर ही ना है, इस लाइन को पकड़िए, ये 12 mm का, देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं, ये 12 mm, यहाँ 12 mm हो गया, और यहाँ से 19 mm मेजरमेंट कर लीजिए। आई थिंक यहाँ पर आना चाहिए 19 mm, मान लेते हैं यहाँ पर, चलिए 19 mm हो गया। यानी कौन सा पॉइंट मिल गया हम लोग को, यहाँ पर इधर से 12 mm और इधर से 19 mm पर ई वाला पॉइंट मिला। अब यहाँ से इधर ठीक ना 25 mm है, ठीक है, तो देन यहाँ से हम ले लेते इधर से 25 mm, मान लेते 25 से, और फिर चलिए 25 है, फिर यहाँ से यहाँ तक लेंथ देख लीजिए। तो इसको ई वाला लेंथ तो टॉप में तो नजर आ नहीं रहा है, तो ई वाला लेंथ मिलने वाला कहाँ से है, तो ई वाला जो लंबाई है, ई वाला लंबाई हमें मिलेगा कहाँ से मिलेगा, फ्रंट से मिलेगा। तो देखिए कहाँ है भाई, यहाँ पर है, देख रहे लंबाई, ये वाला लंबाई, कौन वाला, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ई वाला लंबाई मिस यहाँ जाएगा। हो सकता है कि ऐसे आए और यहाँ से कुछ इस तरह से देख लीजिए, देखिए ऐसे बन रहा है, देख रहे हो ना। यहाँ से देखो, यहाँ से 12 mm हो गया और यहाँ से 19 mm का है, यहाँ से 19 mm, फिर यहाँ से 25 mm, देखो हाँ यहाँ से 12 mm और फिर यहाँ से ये 19 mm है, देख लीजिए 19 mm है, यहाँ से 19 mm है और यहाँ से 12 mm, फिर यहाँ से 25 mm, देख लीजिए ये वाली 25 है, यहाँ से 25 है, ठीक है, और फिर सॉरी ये 25 नहीं है, सॉरी ये वाला 25 हो गया, यहाँ से ये वाला 25, देख लीजिए 25, इसका लेंथ तो पता ही नहीं है, नहीं तो इसका लेंथ हम लोग निकाले कहाँ से, फ्रंट से, समझे ना। तो ऐसा कभी कभी ऑब्जेक्ट दे देता है, ठीक ना, जिससे ऐसे सारे व्यू का एक दूसरे से रिलेशन होता है, सारे व्यू एक दूसरे से रिलेटेड होता है, सारे एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ निकल कर आ गया, ये टॉप व्यू निकल कर आ गया। अब उस फेस के बारे में सोचते हैं जहां हम लोग हिडन निकाल सकते हैं। तो हिडन निकालने के लिए सारे फेस तो कंप्लीट नजर आ रहा है, तो हिडन यहां से नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए तो जो फेस नहीं नजर आ, ये वाला चाहो तो आप हटा सकते हो, लेकिन हम थोड़ा देर के लिए हम यहाँ से हटा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो, ठीक ना, पूरी तरह से क्लियर बढ़िया से अच्छा से समझ में आ जाए, इसलिए जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं ना इसको थोड़ा सा हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप ड्रॉ करोगे इस तरह से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो थोड़ा सा रिवर्स करके आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये वाला फेस है, ठीक है, नजर आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब साइड निकालते हैं हम लोग, चलिए साइड निकालते हैं। तो साइड हम लोग को निकलने वाला है कहाँ है भाई, यहां पर साइड निकलेगा, यानी साइड निकलने वाला है यहां पर, ठीक है। तो इसके लिए ना एक काम और करिएगा, यह ना 45 डिग्री के एंगल बना दीजिएगा, ठीक है। बहुत कॉन्सेप्ट मिलने वाला है इस डायग्राम का, जो व्यू हम लोग निकालेंगे ना इसमें बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। एंगल लेना है 45, उसके बाद सारे लाइन किस पे प्रोजेक्ट करना,
चलो यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं, सीधा लाइन आप खींचिएगा इस तरह से, और यहाँ से प्रोजेक्ट कीजिएगा ऐसे, और इसको ही प्रोजेक्ट करिएगा। देख लीजिए जो भी लाइन है इसको प्रोजेक्ट कीजिएगा, इसको प्रोजेक्ट कीजिए, फिर इसको प्रोजेक्ट कीजिए, और सॉरी तो ज़्यादा चौड़ा हो गया, इस तरह से करते हैं, और इसको भी ऐसे प्रोजेक्ट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ साइड के लिए डायमेंशन क्या क्या चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पर साइड व्यू। ठीक है, साइड व्यू में डायमेंशन क्या होगा भाई, चूंकि हम लोग यहां से देख रहे हैं ना, तो क्या नजर आ रहा है, चौड़ाई, मींस क्या नजर आ रहा है भाई, वाइड, प्लस में क्या नजर आने वाला है, हाइट। देखो यही डायमेंशन नजर आने वाला है। ठीक है, तो वाइड मतलब चौड़ाई कितना नजर आएगा भाई, तो मैक्सिमम लेंथ लेना है 63, और हाइट नजर आने वाला है टोटल हाइट 50। ठीक है, इस तरह से नजर आने वाला है। तो अब देखिए यहां से ई वाला जो है लेंथ इसका ई 63 है, बिकॉज ये क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई है। तो हम इसको ऐसे प्रोजेक्ट किए, ऐसे ऐसे, देखिए यहां से 63 आएगा, 63 आएगा, फिर आकर ऐसे मुड़ जाएगा, तो यहां भी क्या मिलेगा, 63 मिलेगा। अब ना ये काम करते हैं ना, इस सारे लाइन को नीचे प्रोजेक्ट कर देते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट करना होगा। ठीक है, आपको बार बार हम बोल रहे हैं, लाइन देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सारी चीज समझ में आ जाएगा आपको। चलो यहां से है, ठीक है, ध्यान रहे कोई भी लाइन छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे लाइन को आप प्रोजेक्ट कर दो। इस तरह से लाइन प्रोजेक्ट हो गया। चलो इसका प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 63 है, ऐसे आकर ऐसे मुड़ गया, तो ये भी यहां भी मिलने वाला है हम लोग को 63, ये 63 हो गया। ठीक है, चलो अब साथ में अब यहां से प्रोजेक्ट करना है भाई, ध्यान रखिएगा लोग, ऐसे थोड़ा तिरछा हो रहा है भाई। चलो ठीक है, और उसके बाद देखिए आपको यहां से भी लाइन प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और फिर यहां से भी लाइन प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, यहां से प्रोजेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और यहां से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा लोग। ठीक है, और ये वाला लाइन प्रोजेक्ट हो गया है। ठीक है, अब देख लीजिए इतना ज्यादा लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन घबराइएगा नहीं भाई। ठीक है, क्योंकि साइड हमें यही नजर आने वाला है। ठीक है, प्रोजेक्शन करना बहुत जरूरी पड़ जाता है कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट में अगर हम प्रोजेक्शन नहीं करते तो इसका एग्जैक्ट व्यू नहीं निकाल पाते, क्योंकि इसका लेंथ हमें नहीं पता है। ठीक है, आइए देखते हैं यहां से। अब हम लोग यहां देख रहे हैं भाई, ठीक ना, तो साइड से ये वाला फेस कंप्लीट नजर आने वाला है कि नहीं। तो ये काम करते हैं ना, उसका कंप्लीट नजर आ, इसको कंप्लीट ड्रॉ कर देते हैं, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए यहां से ये हाईलाइट हो गया, और फिर नजर आने वाला है हम लोग को कितना, 12 mm का। तो 12 mm ही है ना ये वाली, देखो ये वाली, इसको ड्रॉ कर दिए, ये हो गया 12। चलो ये कंप्लीट हो गया, 12 mm का ये वाला बन गया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए हम लोग यहां से देखेंगे तो ई फेस नजर आएगा। ठीक है, देख लीजिए लोग, चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, कुछ इस तरह से है, ऐसे है तिरछा, ऐसे तिरछा है, तो ई फेस तो नजर आएगा, साथ में ये भी नजर आने वाला है। देख रहे हो ना, क्योंकि यहाँ वाला जो हाइट है ना या 50 है, देख रहे हो ना, ये वाला हाइट पूरा ऊंचा ऐसे स्लोप है, एकदम सीढ़ी टाइप का ढलान है, तो ढलान है भाई, तो ये फेस तो नजर आएगा ही, साथ में सारे के सारे फेस नजर आने वाला है। ठीक है, लेकिन कितना नजर आने वाला है, जितना ही मैक्सिमम हाइट होगा उतना ही नजर आएगा, उससे तो ज्यादा हाइट नजर आएगा नहीं। ये तो 12 mm तो ऑलरेडी हम यहां से देख 12 mm तो यहां कौन सेट कर गया, अब बाकी जो बचा है वो बनेगा उसमें, यानी मैक्सिमम 50 mm की हाइट पर ये जो ऑब्जेक्ट होगा उसका व्यूज बनने वाला है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये सारा फेस नजर आएगा, ध्यान रखिएगा लोग। चलिए देखते हैं, चले अब ये फेस तो नजर आ रहा है, साथ में भी नजर आएगा।
देखो ये वाला हाइट है नहीं बोली, ठीक है। तो देखो यहाँ साइड से इसको निकालने में कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई ये तो हाइट पर है लेकिन हम कहाँ इसको रखेंगे, समझ पा रहे हो ना। इसलिए प्रोजेक्शन लाइन बहुत जरूरी होता है। विदाउट प्रोजेक्शन लाइन का, ठीक ना, इसको बनाने में बहुत कॉम्प्लिसिटी हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो आइए अब ए वाला पोजीशन देखते हैं, टॉप में कहाँ है, देखिए ये वाला टॉप में है, आ रहा है ना समझ में, ध्यान से देखिए लोग, ये वाला टॉप में है। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, ठीक है, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा सोलो करके बना रहे हैं ताकि समझ में आपको बढ़िया सा आ जाए, ठीक है। तो देखिए ये वाला टॉप में, ये टॉप में नजर आने वाला है। तो इस लाइन को पकड़िए, इसको, ये दोनों लाइन को, ठीक है, साइड में इसका पोजीशन कहाँ मिलने वाला है, ये दोनों को पकड़िए इस तरह से, ठीक है। देखिए ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, देखिए इस तरह से ये वाला लाइन है, देखो ना ये वाला लाइन है, ये देखो ना ये वाला लाइन, ये वाला लाइन है, देखो यहाँ मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा लाइन देखिए, देखो ये वाला, देखो दोनों लाइन हम मार्किंग कर दिए हैं, देखिए ये वाला, ये दोनों लाइन है। और ये दोनों लाइन किसको बता रहा है भाई, इसको बता रहे हैं सामने से, ठीक है। लेकिन यहां देखें कितने हाइट पर है, तो इसका हाइट हमें नजर आएगा कहां से, फ्रंट से। तो आइए फ्रंट में देखते हैं, देखो ये वाला देख रहे ना, यहां से है, तो यहां से हाइट देगा इसका, ये वाला लाइन पकड़ते हैं यहां से, देखो यहां से, यानी यहां से ये वाला हाइट नजर आने वाला है आपको, ठीक है। और बीच में भी नजर आएगा, क्योंकि हम पहले ही बताएं कि इस तरह से जो लाइन है ना, ऐसा है, ढलान है, ऑब्जेक्ट जो है ऐसा है। तो देखो देखो ये तो नजर आएगा ही वाला फेस, साथ में ए भी नजर आ रहा है, समझे ना, ई वाला यहाँ, उसके बाद ई वाला पोर्शन, ये वाला फेस, ठीक है, आगे बना हुआ है, आगे हाइट पर है, ठीक है। लेकिन बीच में तो नजर आ रहा है, तो यही बीच वाला जो वैल्यू होगा ना, कौन वाला होगा, ई वाला पार्ट होगा, देख लीजिए वाला, देख रहे नहीं वाली, ई वाला होगा, ठीक है। तो जरा सोचिए, अगर हम लोग प्रोजेक्शन लाइन नहीं ड्रॉ करते तो ई वाला हाइट निकाल पाना संभव नहीं होगा, समझ पा रहे ना, ठीक है। काफी कॉम्प्लिसिटी बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा, ठीक है। चले ये वाला हो गया। अब यहां से यहाँ कितने हाइट पर जाएगा भाई, तो देख लीजिए इसका हाइट कहां तक है, यही तक है ना हाइट इसका, देखो। तो इस लाइन को आप प्रोजेक्ट कीजिए यहाँ तक, यानी यहां तक इसका हाइट जाने वाला है, बस यही वाला बनेगा, देख लीजिए लोग बढ़िया से, ए वाला बनने वाला है, ए वाला, क्योंकि यही फेस नजर आएगा, इसका लेंथ जो है ना वो तो टॉप से नजर आने वाला है, साइड से तो नजर आएगा नहीं, क्योंकि बाकी सारा पार्ट जो है ना इसी से ढक जाएगा, ठीक है। तो ई वाला लेंथ यहां पर बन गया, देख लीजिए वाली, देखना कितना अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें मिलेगा आपको, ई वाला बन गया आपको, ठीक है। अब चलते हैं फिर देखते हैं, अब यहां से हम लोग देख रहे हैं, तो ई फेस तो नजर आएगा ही आएगा पूरा यहां तक, यहां देखो यहाँ कटा हुआ है 12 में, तो देखते हैं ये वाला फेस, कौन वाला, ये वाला फेस देखते हैं। टॉप में देखो ये वाला फेस कहाँ है, देखो ये वाला फेस यहाँ पर है, ये वाली है ना, ये वाला फेस। अब इस लाइन को पकड़ते हैं, देखो नीचे लाइन पहले पकड़ते हैं, देखो इस तरह से गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे, यहाँ पर इसको मार्किंग कर देते हैं। एक और है, इसको लेके चलते हैं, ठीक ना, ये वाला लाइन है, देख लीजिए, फिर इसको हम यहाँ पर मार्किंग करते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। टॉप वाला है, टॉप वाला ये तो नजर आया था, ये टॉप वाला पोजीशन, इसको ऐसे पकड़ते हैं, फिर ऐसे ऐसे लेके आते हैं, देखो यहाँ मार्किंग किए, और दूसरा साइड वाला ये वाला है, देख लीजिए इस तरह से, फिर यहाँ पर इसको मार्किंग कर दिए हैं, ठीक है। तो ये वाला कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ से हमको नजर आ रहा है, राइट ना, ठीक है, यहाँ से नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ से देखते हैं साइड में, यहाँ फ्रंट में हाइट इसका कहाँ से मिलने वाला है, तो देखो यही वाला पोर्शन है वहाँ जो हिडन निकाले थे, इसको पकड़ लीजिए ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला पोर्शन हमको नजर आ रहा है, देखिए यहाँ से, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमें नजर आ रहा है, और ये वाला कहाँ तक नजर आएगा, मैक्सिमम हाइट तक, देन कंप्लीट यहाँ तक ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला क्या है, ठीक है, खाली है, यहाँ पर आप यहाँ देखोगे ना यहाँ से, तो ये वाला पोर्शन कितना है, पूरा एकदम क्या है, खाली पड़ा हुआ है, राइट ना। लेकिन साइड में तो नजर आएगा भाई, ये वाली, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, तो कहा कितना नजर आने वाला है, ठीक है,
20 और 22 तक, ठीक है। देन 22 बाकी जो बचा हुआ है देखो यहाँ से यहाँ ई वाला, यहाँ से ई वाला पोर्शन, ठीक है। तो ई वाला लाइन पकड़िए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आई थिंक बाकी जो है यहाँ तक नजर आने वाला है। चलिए देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ तो खाली नजर आने वाला है, ठीक है, लेकिन आएगा ये कहाँ तक खाली भाई, यहाँ से यहाँ तक, ये 22 mm का, ठीक है। देखिए यहाँ से मतलब ये खाली है, लेकिन ये तो नजर आएगा कितना 22 mm, ठीक ना, दोनों साइड से, दोनों एंड से, यहाँ से भी यहाँ मैक्सिमम किनारे तक। बस इसको आप ऐसे मिला देते हैं, देख लीजिए आप ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से ये वाला फेस, ठीक है, जो देख लीजिए सामने एकदम ये वाला फेस, ये नजर आएगा 22 mm तक जो किनारे से, ठीक है, कुछ इस तरह से देख लीजिए। हम फ्री हैंड ड्रॉ किए हैं इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन खाली है। देखिए अब यहाँ पर खाली है, देख लीजिएगा लोग, यहाँ पर खाली है, ठीक ना, ये वाला पोर्शन यहाँ पर खाली है, ये वाला, ठीक है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को लाइन दे करके डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा लाइन है, अगर प्रोजेक्शन लाइन आप नहीं ड्रा करते तो ये व्यू जो है नहीं बन पाता, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हिडन लाइन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसका हिडन लाइन निकलेगा कि नहीं जरा इसको देखते हैं। ये फेस तो कंप्लीट नजर आ रहा है, यहाँ भी कंप्लीट नजर आ गया। तो भाई हिडन कहाँ देते हैं, वहां दिया जाता है जहां पार्ट छुपा हुआ रहता है। तो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो ई वाला जो पार्ट है ना, देखो ई वाला पार्ट, ये जितना हाइट है, ठीक है, इतना हाइट, जितना हाइट है उतना तो ढक जाएगा ना, ऊपर वाला तो नजर आएगा। सपोज कर देखो इसका हाइट और इसके हाइट में अंतर हो रहा है ना, इसका हाइट और इसका हाइट में डिफरेंस है। तो अब देखिए, ठीक है, ये वाला हाइट और ये वाला हाइट में अंतर है, तो ये जितना हाइट का होगा उतना हाइट इधर से ढक देगा, लेकिन बाकी वाला पोर्शन जो है दिखेगा, यानी पहले दिखेगा बाद में क्या होगा, ढकेगा। किस फेस की बात करने पता चल रहा है ना, ये वाला जो फेस देख रहे वाला जो कि यहां से नजर नहीं आएगा, तो इसका कुछ पार्ट नजर आएगा, कुछ पार्ट ढक जाएगा। तो कहां से ढकेगा भाई, तो इसका हाइट जितना होगा उतना ढकेगा, ठीक है, बाकी जो बचा हुआ है वह नजर आने वाला है। यानी ई वाला पोर्शन दिखे, टॉप में दिखिए वाला कहाँ है भाई, तो देखिए टॉप में ई वाला, देखो ये तो है टॉप में, देखिए। अब इस लाइन को पकड़िए आप ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, फिर से ऐसे, ठीक है। अब यहां से ना हम इसको पहले हम, ठीक ना, हिडन दे देते हैं, बाद में जितना नजर आएगा उसको कंप्लीट कर देंगे। हिडन दे दिए इसका जो कि यहां से नजर नहीं आ रहा, कुछ पार्ट नजर आ रहा है, जैसे कि ये वाला पोर्शन देखो, ठीक ना, यहां से ये वाला पोर्शन, ठीक ना, ये वाला पोर्शन नजर आएगा, बाकी जो जिसका जितना हाइट है उतना ही ढक जाएगा और उसी का हिडन निकलेगा, ठीक है। तो अब यहां देखिए, अब हिडन कहां से निकालेंगे, तो देखिए लोग, ठीक ना, यहां देखिए फ्रंट में ई वाला हाइट है, ई वाला, तो फ्रंट में देखिए एक लाइन हमने ड्रॉ नहीं किया है, ठीक ना, जो कि ड्रॉ कर देते हैं। देखो फ्रंट में ई वाला लाइन, देखना ये वाला हम ड्रॉ नहीं किए थे, यहाँ बीच में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जो होगा, ठीक ना, यहाँ से नीचे वाला हिडन जाएगा और यहाँ से ऊपर वाला ई वाला जो पोर्शन होगा जो कि नजर आएगा, ठीक है। तो यानी नीचे जो होगा हिडन होगा और ऊपर जो होगा, ठीक ना, ऊपर और कहां तक आएगा भाई, यहां तक, यानी कहां तक होगा, यहां तक आपको नजर आएगा, मीन्स ई वाला पोर्शन, ई वाला कुछ इस तरह से, और बाकी इधर हिडन निकल जाएगा, ठीक ना, बाकी इधर हिडन निकले। कौन वाला भाग, ई वाला पार्ट देख लीजिए, यहां से ई वाला हो गया, सॉरी ई वाला नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर सॉरी इसका, हाँ यहाँ से देखो, यहाँ प्रोजेक्शन लाइन नहीं ड्रॉ की है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ से प्रोजेक्ट करते तो ये थोड़ा से ऊपर चल रहा है, मीन्स यहाँ से
ई वाला लेंथ जो है, ठीक ना, ठीक है, सोचता रहना, ठीक ना, ई वाला जो लेंथ है, ठीक ना, ई यहाँ जो है ई नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इधर जो होगा वह हिडन हो जाएगा। पहले लाइन हम इरेज कर देते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद आपको क्लियर पता चल जाएगा। चलो इसको हम इरेज करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, ठीक ना, अगर प्रोजेक्शन लाइन आप नहीं ड्रॉ करोगे तो इसका व्यू निकालने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी परेशानी होने वाली है, ठीक है, कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है, ठीक ना। बाद में आप इसको चाहो तो इरेज कर दो, लेकिन प्रोजेक्शन लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक ना, ऐसे बनने वाला है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, ठीक है। ई वाला पार्ट पहले देख लो, ई वाला लेंथ हो गया, ई वाला डायमेंशन, जितना डायमेंशन होगा डायमेंशन करने का तरीका बताए हैं, 63 हो गया, ठीक है। देन यहाँ से 12 mm का हो गया, देख लीजिए 12 mm, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से देखते तो ये वाला फेस नजर आ रहा है, तो कितने mm, चूंकि ए भी तो नजर आएगा ना, तिरछा है, उसके बाद ये वाला फेस ही हो गया। और उसका ठीक इसके सामने देखो यहाँ पर खाली है, जो कि यहाँ खाली हो गया। और उसके बाद इधर से 22 mm ये नजर आ रहा है, देख लीजिए 22 mm देख लीजिए, यहाँ से इसको पकड़ लीजिए ऐसे, ई लाइन देखो यहाँ से E20 देखो, E22 दे रहा है इधर से, और फिर इधर से भी 22, देखिए यहाँ से E22 हो गया, मीन्स यहाँ से ई वाला 22 हो गया, ठीक है। चलिए और उसके बाद देखिए ई वाला पोर्शन जो है फ्रंट में, ठीक है, यहाँ तक तो नजर आ रहा है, यहाँ से ठीक इसके सामने ई वाला नजर आएगा। देन यहाँ देखो ई वाली है, यहाँ के बाद यहाँ इतना हिडन निकलेगा, ई वाला पोर्शन यहाँ तक नजर आने वाला है, तो ई वाला हो गया। इसके ऊपर यहाँ तक नजर आएगा, मतलब ये नजर आएगा, बाकी जो होगा बाकी ई हिडन निकल जाएगा। देखो ये डॉटेड लाइन है, ई डॉटेड है, ठीक है, डॉटेड है, क्योंकि बाकी फेस जो है यार ढक जाएगा, ठीक है। चलिए और डायमेंशन हम नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, क्योंकि डायमेंशन, ठीक ना, डायमेंशन का तरीका हम बता दिए हैं, आप डायमेंशन कर लीजिएगा, या डायमेंशन वाला एक लेक्चर जो है उसको देख लीजिएगा, ठीक है, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगे आप, ठीक है, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।